Good morning. Namaste. I am Neetu Devangan. With great warmth and delight, I welcome you to our education channel, a place to learn, to share, and to shine together. आज मैं आपको अपने एजुकेशन चैनल में एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रही हूँ जिनको इंग्लिश लैंग्वेज पर काम करने का कई वर्षों का अनुभव है। स्कूल, कॉलेज और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ आपके पास टीचर्स ट्रेनर के रूप में भी काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। आपने इंग्लिश ग्रामर की एक बुक भी लिखी है जो अपने आप में यूनिक है। आप हैं मिस्टर डीएल देवांगन सर, माय डियर हस्बैंड, जिन्हें लोग डीएलडी सर के नाम से भी जानते हैं। सर, आई हार्टली वेलकम यू टू आवर इंग्लिश चैनल। थैंक यू सो मच। इन तमाम खूबियों और अनुभवों के कारण इनकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि विद्यार्थी तथा शिक्षक इंग्लिश लैंग्वेज में इनका मार्गदर्शन अक्सर लेते ही रहते हैं। आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की ऑनलाइन सहायता के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर बनाए गए सॉल्यूशन डेस्क के भी सदस्य हैं, जिनमें आप इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित मार्गदर्शन विद्यार्थियों को एक एक्सपर्ट के रूप में विगत कुछ वर्षों से दिया करते हैं। हर साल परीक्षा के समय बच्चों व शिक्षकों का इंग्लिश से संबंधित इतने कॉल्स इनके पास आते हैं कि सभी को जवाब देते भी नहीं बनता है। बच्चों के पास परीक्षा के समय इतने प्रश्न उठते हैं कि वे सर को किसी भी समय कॉल करते रहते हैं। बच्चों के पास इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चंस भी आते हैं। समस्याएं इतनी होती है कि इनको सॉल्व करने में और बच्चों को संतुष्ट करने में कम से कम आधा घंटा और कभी कभी तो 1 घंटे का भी समय लग जाता है। इसके बावजूद भी जब किसी बच्चे के कॉल को आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। डीएलडी सर और प्रश्न पूछने वालों के बीच होने वाली बातचीत को सुन सुनकर मुझे भी अच्छा खासा अनुभव हो गया है। हमेशा सोचती रहती थी कि आखिर किस प्रकार से इस कार्य को और अधिक इम्प्रूव किया जा सकता है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इनका लाभ मिल सके। अधिकतर समस्याएं एक ही प्रकार की होती है तो निसंदेह उनका समाधान भी एक ही प्रकार का होगा। तो मैंने इन विद्यार्थियों की मदद करने के लिए, इसके समाधान के लिए मैंने डीएलडी सर जी के समुचित मार्गदर्शन में एक एजुकेशनल चैनल बनाया है। चैनल का उद्देश्य बहुत ही व्यापक है। इस चैनल में अंग्रेजी विषय के एक्सपर्ट शिक्षकों की छवि और मार्गदर्शन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। Now I would like to invite DLD sir to share his valuable words with our viewers. Thank you so much. I am proud of my wife नीतू देवांगन। ये इन्होंने जो कदम उठाया है वाकई में मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि एजुकेशन के फील्ड में एक क्रांति आएगी। इनको लगता है कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इंग्लिश हम बच्चों को जब सिखाते हैं तो सिखाने के साथ साथ उनको किस प्रकार से एक नई तकनीक देते हैं ताकि बच्चों को ये ना लगे कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं, बल्कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, एक अवसर प्रदान करें कि बच्चे जो है वो ऑटोमेटिक सीख जाए। ये हमेशा से मुझे कहती रहती हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मैंने कहा कि मेरी मदद नहीं, आप चाहो तो एजुकेशन के फील्ड में आप सबकी मदद कर सकते हो, जो भी लर्नर्स हैं, जो भी सीखने वाले हैं। तो रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू नीतू, थैंक यू। और आप जो जिस प्रकार से आप मुझसे मदद चाहेंगी या फिर मेरे जितने भी फील्ड में जो टीचर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मेरे साथ हैं, मैं उनको बिल्कुल आपके सपोर्ट के लिए मैं उनको भी प्रयासरत रहूँगा, उनको भी मैं बोलता रहूँगा।
और आगे आप बढ़ते रहिए फिर। सर मैं चाहती हूँ कि आज आप हमारे व्यूवर्स को एक झलक दिखाएं, कुछ अनोखी जानकारी दें, जिससे इस वीडियो को देखने की सार्थकता भी सिद्ध हो जाए। चलिए ठीक है, आप ही बताइए कि आपके पास ऐसे कोई प्रश्न होंगे जिसका जवाब मैं आपको इस चैनल के माध्यम से हमारे लर्नर्स को दूं, ताकि उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट हो। अभी कोई प्रश्न है तो आप ही पूछिए। तो सर मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे का कॉल अधिकांश आते रहता है, उन लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है कि ग्रामर की स्पेलिंग में ई आर लगाएं या ए आर लगाएं, तो उसको आप एक बेहतरीन तरीके से आप एक्सप्लेन कीजिए बच्चों को। चलिए ठीक है, तो उसके लिए मुझे बोर्ड की एक ज़रूरत पड़ेगी, तो चलो हम आपको बोर्ड के पास ले चलते हैं। चलिए आइए। आइए। थैंक यू। I am writing two spellings of grammar. Now see. G R A double M A R, G R A double M E R। सर कुछ लोग ग्रामर की ये दो स्पेलिंग्स में अक्सर कंफ्यूज्ड रहते हैं, कभी ए आर तो कभी ई आर। आप कोई ऐसा डीएलडी ट्रिक बताइए जिससे कि उनका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। सर प्लीज आइए। तो मैडम, जैसे कि आपने कहा कि लोग आपसे बार बार यही पूछते हैं कि इंग्लिश में ग्रामर की स्पेलिंग जो है वो अक्सर बच्चे गलती करते हैं जी। और कन्फ्यूज़न होता है। और क्यों होता है कन्फ्यूज़न? और अगर कुछ लोग सही जानते भी हैं तो सामने वाला जो है वो उसको कन्फ्यूज़ कर देता है। तो कॉन्फिडेंटली, मतलब टीचर्स हो या बच्चे हो या कई लोग जो हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं या इंग्लिश जानते भी हैं, कॉन्फिडेंट नहीं रहते कि वाकई में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार ए आर आएगा या ई आर आएगा। तो चलिए आज इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताता हूँ। क्लियर? जी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ मैडम। हाँ जब हम पूछिए। अपने से बड़ों से मिलते हैं, जी। अक्सर गांव वाले हाँ। है ना, और शहर वाले भी, जी। तो एक दूसरे को किस प्रकार से अभिवादन करते हैं? अच्छा। क्या बोलते हैं? प्रणाम बोलते हैं, बहुत बढ़िया। प्रणाम। जय राम बोलते हैं, जय राम कहते हैं। बहुत बढ़िया। और जय राम जी की बोलते हैं, बहुत बढ़िया। और क्या क्या बोलते हैं? और राम राम जी। एग्जैक्टली क्या हाँ, बोलते हैं? राम राम जी। राम राम जी। जो आपने राम राम जी कहा, क्या आप उसको यहाँ बोर्ड में लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, लिख हाँ, तो सकते हैं। चलिए आप ना उसको रोमन के कैपिटल लेटर में आप राम राम जी एक ही लाइन में लिखिएगा। ओके जी। कम ऑन। सर सारे लेटर को? हाँ, कैपिटल सारे लेटर्स बोल के लिखो। राम राम। हाँ, एक मिनट। हाँ, जो जी लिखोगे आप उसको एसएमएस लैंग्वेज में लिखेंगे। एसएमएस लैंग्वेज में जी कैसे लिखते हैं? जी जी। वेरी गुड। क्या लिखा है आपने? राम राम जी। राम राम जी। जी। ओके, कि अब आप ये जी जो है आप उसको पहले लिखिए, उसके बाद फिर राम की स्पेलिंग को उसमें चिपकाइए, जी। फिर ये वाले राम की स्पेलिंग को रिवर्स ऑर्डर में उसमें लिखिएगा। ओके। अंडरस्टैंड? फिर से बोलूं, एक बार आप जी लिखो, जी। फिर राम को उसके बगल में लिखना, और इस राम को रिवर्स ऑर्डर में, मतलब यहाँ से पीछे से चालू करके उसमें चिपकाना। अब देखते हैं कौन सी स्पेलिंग बनती है। कम ऑन, चलो। सर पहले जी लिखूं ना? यस, लिखो जी। जी। फिर ये राम। इस ऑर्डर में। हाँ, राम। जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में। वेरी गुड। राम। अब इसको रिवर्स हाँ, करते हैं। इसको रिवर्स करके लिखेंगे। ओके ओके। एम एम ए आर। आर। वेरी गुड। अब स्पेलिंग देखिए क्या लिखा है? ग्रामर। वाओ। ग्रामर। अंडरस्टैंड? सो Yeah. नाउ सी द स्पेलिंग ऑफ ग्रामर। Grammar. ओके, दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम दिस राम राम जी। राम राम जी। ओके, सो कैसा रहा ये हमारा
ट्रिक। सब बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब बच्चे तो एकदम समझ ही जाएंगे। अब कभी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। देखिए कि ग्रामर यानी कि जो अंग्रेजों की भाषा है ना, ग्रामर, अब उसमें भी हमारा भगवान राम है। जी अंडरस्टैंड। तो भगवान राम बोलते हैं ना कि कण कण में राम बसा हुआ है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। कण कण में राम बसा हुआ है, और हम तो ये कहते हैं कि अब हर भाषा में राम बसा हुआ है, यहाँ बसा हुआ तक है। इंग्लिश में भी राम बसा हुआ है। देखिए, अंडरस्टैंड। ओके सा, ओके ओके। ओके, तो अब आपको समझ में आया। अच्छा, लेकिन आप पूछना चाहेंगे कि बच्चे जो है वो कंफ्यूज क्यों होते हैं, यानी लर्नर्स जो कंफ्यूज क्यों होते हैं मोस्टली, कि ग्रामर की स्पेलिंग में कई जगह। देखो, मैंने कई बार देखा है कि एक जगह मैं आ रहा था तो मैंने बोर्ड में देखा कि लर्न इंग्लिश ग्रामर विद कॉन्फिडेंस ऐसा लिखा हुआ था, और वहां पर स्पेलिंग में ER लिखा हुआ था। सोचिए, मतलब वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है और वो ER लिखा था। पता है बहुत लोग इसमें कंफ्यूज क्यों होते हैं? बताऊं कंफ्यूजन का कारण? जी जी बिल्कुल बताइए। ओके, यस। कंफ्यूज होने का कारण ये होता है कि हमारे इंग्लिश में जो ER है वो कहलाता है सफिक्स। ये क्या चीज है? Suffix। सफिक्स। सफिक्स किसको बोलते हैं? जो किसी शब्द के पीछे लगता है उसको हम कहते हैं सफिक्स। इसका मतलब होता है ER, मतलब किस क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाला, यानी कोई भी क्रिया को करने वाला। मतलब अगर ER लगा दिए तो उस क्रिया, यानी क्रिया में ER लगा देंगे। किसमें लगा देंगे? क्रिया, मतलब वर्ब। वर्ब में आप क्या जोड़ देंगे? इस वर्ब में आप ER जोड़ दो तो इस वर्ब को करने वाला हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं, खेलना। खेलना एक क्रिया होती है, इसमें अगर ER जोड़ देंगे, प्ले है तो क्या हो जाएगा? ये प्लेयर। अंडरस्टैंड। जी इसी प्रकार से एक वर्ड है टीच। टीच यानी होता है पढ़ाना, एक वर्ब है, इसमें अगर ER जोड़ देंगे तो ये बन जाता है आपका टीचर। इज दैट क्लियर? और इसी प्रकार से लर्न यानी होता है सीखना, इसमें अगर ER लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? लर्नर। लर्नर, राइट। उसी प्रकार से सिंग है। सिंग है, गुड। अगला एग्जाम्पल जो मैं है वो दे रहा हूं वो है प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज है। प्रोग्राम एक वर्ब है और नाउन भी है। तो प्रोग्राम वर्ब है तो वहां पर उसका मतलब होगा प्रोग्राम लिखना। अब जैसे हम ER इसमें लगा देते हैं तो ये बन जाता है प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर का मतलब होता है प्रोग्राम लिखने वाला या बनाने वाला। PROGRAM है ना, उसके बाद ER जोड़ना है तो ये M जो है डबल हो जाता है। क्यों होता है मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हो जाएगा प्रोग्रामर, राइट। तो प्रोग्राम और प्रोग्राम लिखने वाला तो क्या होगा? प्रोग्रामर। तो आपने देखा कि प्ले का मतलब खेलना होता है, और जैसे ही उसमें ER लगाए तो ये हो गया खेलने वाला। तो ये ER यहाँ पर क्या है? सफिक्स है। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और जैसे ही इसमें ER लगाए टीचर। टीचर मतलब होता है पढ़ाने वाला, मतलब शिक्षक। गुड, यहाँ भी आप देख लेंगे। उसके बाद फिर लर्न। लर्न मतलब क्या होता है? सीखना, और ER लगा दिए मतलब है लर्नर यानी सीखने वाला। ओके, ER। इसी प्रकार से प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम में अगर ER लगा देंगे तो क्या बन गया? ये प्रोग्रामर। प्रोग्रामर मतलब प्रोग्राम लिखने वाला, राइट। राइट। तो अब मेरे ख्याल से आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ER जो है वो क्या है? सभी जगह ER जो है वो सफिक्स है, सफिक्स है, और इसलिए ये अलग से एक जुड़ने वाला क्या है? शब्दांश है जो इसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन ग्रामर की स्पेलिंग में यहाँ पे जो AR आया है वो किसी भी प्रकार का सफिक्स नहीं है, बल्कि ये पूरा एक सिंगल वर्ड है। जो ग्रामर जो है एक सिंगल वर्ड है, और इसलिए यहाँ पर कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होना चाहिए। और जब कभी आपके पास कंफ्यूजन की स्थिति होती भी है तो आप किनको याद कर लो? राम राम जी, यानी भगवान राम को याद कर लो। तो ग्रामर की स्पेलिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन सामने वाला जो है अगर कंफ्यूज करता है, नहीं AR नहीं आएगा ER आएगा, तो हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो अब इस प्रकार से अगर कंफ्यूजन है तो समझ में आ जाना चाहिए कि जब किसी वर्ब में अगर अर लगा हुआ है तो वो ER होगा, राइट। और अगर मान लो ग्रामर की स्पेलिंग में अगर अर है तो वहां पर अर यानी AR होगा, और ये AR ही है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अब मैं चलना चाहूंगा अगला क्वेश्चन। आपको भी जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
टेंस से लेकर टेंस, वॉइस, नरेशन, क्लोज, मॉडल्स जितने भी हैं, आर्टिकल्स, एकदम नए अंदाज से, बिल्कुल नए तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसा तरीका, ऐसा ट्रिक जो अपने आप में बिल्कुल यूनिक होगा। तो आपके पास ऐसा कोई भी कंफ्यूजन होगा, आपके पास ऐसा कोई ही क्वेश्चन होगा, तो आप मैडम के साथ में उसको शेयर कीजिए। मैडम आप अपना कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह कुछ होगा, जी। है ना, तो आप इस वीडियो में या किसी भी तरीके से आप शेयर कर देंगे, ताकि हमारे पूरे स्टूडेंट्स को आपके माध्यम से बेनिफिट मिलता रहेगा। इज दैट क्लियर? सो नाउ आई होप एंड आई शुड लीव बिकॉज मुझे भी कुछ मीटिंग अटेंड करने जाना ओके, थैंक यू सो मच सर, Thank जो you. आपने अपने कीमती समय यहाँ दिया। है। राइट, ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि सर जी ने किस नए अंदाज में ग्रामर स्पेलिंग को बताया है। इट्स अ बिगनिंग। इंग्लिश ग्रामर में टेंस, वॉइस, मॉडल से लेकर क्लॉज तक से जो भी आपको नए चीज़ में सीखना है, तो नए इसी ट्रिक के थ्रू आपको बताया जाएगा, नए नए ट्रिक्स, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, जो जीवन भर के लिए आपके माइंड में रहे, धुले ही ना। तो मैं चाहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ आप सभी को मिल सके। थैंक यू।